2 महीने पहले तक यूक्रेन के समर्थन में बढ़ चढ़कर बयानबाजी देने वाला तुर्की अब रूस की ताकत को देख मैदान छोड़ भाग चुका है। जो तुर्की कुछ समय पहले तक रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को अपने अत्याधुनिक ड्रोन हथियार देकर नाटो संगठन का तीस मारखा बनने की कोशिश कर रहा था, अब वही तुर्की रूस के सामने अपने दोस्ती की दुहाई दे रहा है। जैसा कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन अपने बड़बोले बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं, किंतु अब रूस के डर की वजह से उसी अर्दोगन की बोलती बंद हो चुकी है। तुर्की को समझ में आ चुका है कि रूस की विशाल सेना और महाविनाशक हथियारों के सामने अमेरिका जैसे देशों के पसीने छूट चुके हैं, तो ऐसे में रूस की विशाल ताकत के सामने तुर्की की औकात ही क्या है। वहीं तुर्की के धुर विरोधी ग्रीस ने भी तंज कसते हुए कहा है कि रूस के हथियारों का विशाल जखीरा देख तुर्की का बड़बोलापन काला सागर में कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि अब तुर्की रूस के सामने अपने दोस्ती को नुकसान न पहुंचाने का ढोंग करता दिखाई दे रहा है। बता दे कि तुर्की एकमात्र ऐसा नाटो संगठन का देश है जिसने यूक्रेन में पिछले समय में सबसे ज्यादा निवेश किया है, लेकिन अब बदहाल होते तुर्की को यूक्रेन में किए गए अपने निवेश को लेकर चिंता हो रही है। वहीं रसिया यूक्रेन संकट के बीच तुर्की ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर अपने ड्रोन हथियार बेचने की एक बड़ी योजना बनाई थी, और जैसा कि यूक्रेन पहले से ही तुर्की के ड्रोन हथियारों का एक बड़ा ग्राहक है, ऐसे में तुर्की को लगा कि टेंशन भरे माहौल में अपने डूबते हथियारों के व्यापार को बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। लेकिन जैसा तुर्की ने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे टेंशन भरे माहौल का असली फायदा तो अमेरिका और ब्रिटेन के हाथों में चला गया, और जब तुर्की को ऐसे माहौल का कोई बड़ा फायदा नहीं मिला तो अब तुर्की रूस के साथ अपने दोस्ती को बचाए रखने की दुहाई दे रहा है।